हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। और आज जो वीडियो लेकर आई हूँ वो कल जो आधा रह गया तो उसको आज कंप्लीट कर देती हूँ कि बाकी के उच्च तल कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं विस्तृत यहाँ क्या बताते हैं। तो देखिए, कल निम्न तल की बात हुई थी, आज जो उच्च लोक है ना उनकी बात हो रही है। तो चौथा लोक रह गया था चौथे लोक से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथा लोक एक मध्य लोक है। ये पृथ्वी जैसा है जहाँ दिन और रात दोनों होते हैं। ये ऐसा लोक है जिसमें मनुष्य की आत्मा अपनी जीवन यात्रा शुरू करती है। उन्हें चौथे लोक के 5वें स्तर से उठने या नीचे गिरने का अवसर दिया जाता है और ये पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। पांचवा लोक, 5वें लोक से स्वर्ग शुरू होता है जो धरती के किसी सुंदर स्थान जैसा होता है। आकाश में हमेशा एक हल्की सी चमक रहती है। इस लोक की आत्माएं एक दूसरे की मददगार होती हैं। उनके शरीर काफ़ी हल्के होते हैं और उनमें कोई विकृति कहीं होती नहीं है। छठा लोक बहुत सुंदर है। यहाँ खूबसूरत चमकीली हरी घास, पेड़ और ऐसे रंग बिरंगे फूल होते हैं जो पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। ये लोक धूप खिले दिन की तरह हमेशा रोशन रहता है। यहाँ आत्माएं लगभग पूर्ण होती हैं। उनके शरीर बहुत हल्के होते हैं और वे सब आपसी मेल जोल और प्रेम के साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और अपनी पसंद के काम करते हैं। यदि आप छठे लोक या उससे ऊपर हैं और आपका अवचेतन मन, जिसे अंतरात्मा कहा जाता है, जो आपका वास्तविक आध्यात्मिक मन है, वह आपको पृथ्वी पर किए जाने वाले उन पापों को नहीं करने देता जो आपको चौथे लोक से निम्नतर लोक में ले जाते हैं। सातवां लोक उच्च लोक है। पृथ्वी के लोग इसकी सुंदरता की कल्पना भी नहीं कर सकते। 7वें लोक की सुंदरता का देखकर ही विश्वास किया जा सकता है। इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बेशक ये लोक इतना सुंदर है, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इस लोक की आत्माओं के शरीर सबसे अधिक चमकीले, सबसे अधिक पूर्ण और युवा जीवात्मिक शरीर होते हैं। वे बादल जैसे हल्के होते हैं। ये आत्माएं पूर्ण तालमेल और प्रेम के साथ रहती हैं। यह लोक स्वर्ग से भी बढ़कर है। 7वें लोक के बाद क्या है ये हम नहीं जानते, ठीक उस तरह जिस तरह पृथ्वी पर रहने वाले लोग जीवात्मा जगत के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। 7वें लोक के 9वें स्तर के बाद हम आत्माएं पृथ्वी पर पुनर्जन्म नहीं लेती, लेकिन हमारी आध्यात्मिक यात्रा जारी रहती है। 7वें लोक की आत्माएं लगभग पूर्ण और शुद्ध आत्माएं होती हैं, लेकिन यदि वे पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेती हैं और उनसे छोटा सा भी पाप हो जाता है तो उन्हें 5वें अथवा छठे लोक में उतरना पड़ता है। इसलिए ये हमेशा हर एक आत्मा के अपने ही हाथों में होता है कि ईश्वर के सच्चे रास्ते पर चलते हुए उठें या पाप और अंधकार की दलदल में गिरें। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर कंप्लीट होता है और मेरे पास एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी है आपको देने के लिए कि उच्च तल की आत्माएं किस तरह से हमारी हेल्प करती हैं। तो चलिए बताते हैं। तो ये जो मामला है ये सास और बहू का है। तो जो सास बहुएं हैं तो एक दूसरे को कुछ लेसन देने आई होंगी। तो एक लोग सास बनी, एक लोग बहू बनी। अब जैसा कि बहू को कुछ लेसन देने होंगे सास को, तो सास को तो अब ये चीज़ भूल गई कि उन्होंने जब जन्म नहीं लिया था तो क्या प्रॉमिस किए थे एक दूसरे की आत्मा से। तो जब भी बहू जैसे कुछ कर्मा बैलेंस हो रहे होते हैं ना, तो कभी बहू से कुछ गलती हो जाती और वो गलती ऐसी होती कि सास का दिल दुख जाता। लेकिन यहाँ पर सास को अपना कुछ यहाँ पर लेसन लेना था, बट वो सब भूल चुकी थी और वो उनको थोड़ा नॉर्मल होने में बड़ा टाइम लगता। तो उन्हीं की फैमिली में वो जो सासू माँ हैं, उनके देवर जिनकी डेथ हो चुकी है, वो एक उच्च लोक की आत्मा है, शायद वो छठे लोक में है। तो वो उनको सपने में काफ़ी दिखने लगे और कुछ इस तरह से बोलते कि चलो आपको अपने घर ले चलते हैं। तो उनको समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। तो जब ऑटो राइटिंग के जरिए उनसे ये आंसर लिया गया कि इसका क्या मतलब है और आप क्या मतलब कहना चाहते हैं, तो जवाब ये आया, उन्होंने किस तरह से अपनी फैमिली में अपनी भाभी की हेल्प करी, जो देवर जिनकी डेथ हो गई थी, कि जब आपने जन्म नहीं लिया था तो आपने अपनी बहू की आत्मा से कुछ वादे किए थे जो आप भूल गई हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि आपकी जो बहू है बहुत ही उच्च कोटि की आत्मा है
तो आपको जो लेसन दे रहे हैं आप उनको सीखने की कोशिश कीजिए और आप नॉर्मल हो जाया कीजिए। इतना मतलब गुस्सा ज़्यादा देर तक रहना अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह से जब उनको ये गाइडेंस मिली और वो जो सासू माँ हैं उन्होंने इस बात पर अमल भी किया, तो धीरे धीरे गाड़ी ट्रैक पर आने लगी। तो ये जो उच्च तल की आत्माएं होती हैं ना, वो इस तरह से हमारी हेल्प करती हैं। कभी ये बाहर से भी हो सकती हैं, मोस्टली ये फैमिली में भी होती हैं। तो जैसे ये इनके देवर हैं तो उनकी फैमिली के ही हैं, तो वो किस तरह से अपनी पूरी फैमिली को गाइड कर रहे हैं। फैमिली में और भी लोग हैं जिनको वो सही रास्ता दिखा रहे हैं, एक तरीके से एंजल बनकर। तो देखिए, जो निम्न कोटि की आत्माएं हैं, तो अगर आप उनके बारे में अच्छे से सुनेंगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि उनके अंदर कितनी हिंसा, कितनी गुस्सा रहती है। मतलब एक तरीके से जीते जी अगर आप इन सब चीज़ों में हैं तो आप जीते जी नर्क में ही हैं। और दूसरी तरफ अगर आप हाई वाइब्रेशन में हैं, आप अपने गुस्से पे काबू करना सीख गए हैं, आप खुद को हर परिस्थिति में बैलेंस रखना सीख गए, तो आप देखेंगे कि अगर आपके सामने कोई निगेटिव पर्सन है और आपको जो भी उससे लेसन लेने थे आपने ले लिए, वो इंसान ऑटोमेटिक ही आपकी लाइफ से चला जाएगा, नहीं तो आपके सोलमेट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको आज का ये चैप्टर, ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। और हमेशा की तरह ध्यान करते रहिए। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है। थैंक यू सो मच।